आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, ये एक गरीब परिवार की कहानी है जिसमें एक माँ, उसके 3 छोटे छोटे बच्चे हैं। 4 साल पहले पिताजी दिमागी हालत खराब होने की वजह से चल बसे। घर में कमाने वाला कोई भी नहीं रहा। हर रोज ये सवाल बच्चों को कैसे पालूं, घर कैसे चलेगा। लेकिन तभी पहुंची संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम। संत रामपाल जी के शिष्य आए, राशन मिला और घर की हर जरूरत का सामान उपलब्ध कराया गया। जिस घर में पहले दुख था, वहां अब उम्मीद की किरण जाग गई। आज वह परिवार खुद कहता है, संत रामपाल जी महाराज हमारे लिए भगवान बनकर आए हैं। संत रामपाल जी महाराज का नारा है, रोटी कपड़ा शिक्षा मकान, हर गरीब को दे रहा है कबीर भगवान। रोटी कपड़ा शिक्षा मकान, हर गरीब को दे रहा है कबीर भगवान। चलिए दर्शकों, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो दर्शकों, हम पहुंच चुके हैं लाभार्थी परिवार के यहाँ, और यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी भी आ चुके हैं गाड़ी लेकर। गाड़ी के अंदर सामग्री है और इधर लिखा हुआ है मुनिंदर धर्माश ट्रस्ट कुरुक्षेत्र हरियाणा की ओर से असहायक परिवारों को राशन वितरण। यहाँ पे देखो संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी है, वो राशन सामग्री लेकर घर में जा रहे हैं और घर के अंदर प्रवेश कर चुके हैं। दर्शकों, आपको इस घर की स्थिति बताते हैं। ये इनका मेन गेट है और ये लकड़ का लगा हुआ है, छोटा सा गेट है। और बाहर देखो मीटर है जो लाइट का बिल्कुल ही लटका रखा है। ऊपर जैसे देख रहे हो तार से आ रही है। और आपको अंदर एक कैमरामैन से कहूँगा, अंदर आइए। और ये ऊपर टेन लगाई हुई है लोहे की, और इधर कुछ बर्तन पड़े हुए हैं। ये देखो बर्तन रखे हुए हैं। और ये छोटा सा एक रूम है इनका। कैमरा मैंने कहूँगा कि एक बार थोड़ा अंदर से दिखाइए। ये दीवारें हैं और यहाँ पे गैस चूल्हा रखा हुआ है, ये गैस की टंकी है। और इधर पानी की मोटर है और लाइट भी है, लेकिन लाइट फिटिंग नहीं की हुई है। और ऊपर लोहे की टेन है और कुछ इधर बर्तन रखे हुए हैं। तो कुछ और भी सामग्री है। इधर चारपाई है, चारपाई। तो अभी आपको अंदर लेके चलते हैं दर्शकों। तो यह पक्का है, मतलब प्लास्टर तो। और ये बाथरूम है जो गेट लगाया हुआ है पक्का। और ये स्नानघर है इनका, लोहे का है। और आपको मैं कहना चाहूँगा कैमरामैन से, एक बार थोड़ा आगे लेके आइए। इधर दीवार नहीं है, सीधा है, दीवार बिल्कुल भी नहीं है इधर इस साइड के अंदर। और कुछ यहाँ पे घास उगा हुआ है बारिश के कारण। तो अभी मैं कैमरामैन से कहूँगा कि एक बार थोड़े आगे लेके आइए, आगे का और दिखाइए। ये इधर भी पत्थर रखे हैं, दीवार है, और इधर भी टेने हैं। और एक छोटा सा छपरा बनाया हुआ है और उस पे अंदर चारपाई भी है। तो अभी एक रूम है इनका, वो आपको रूम भी दिखाते हैं। तो दोस्तों, ये इनका कमरा है, लोहे का गेट लगाया हुआ है। और मैं कैमरामैन से कहूँगा कि एक बार अंदर आके दिखाइए। इधर जो राशन सामग्री है, कुछ सामान रखे हुए हैं, ऊपर बर्तन भी है। और ये छत है, इसमें लाइट फिटिंग है। और इधर पंखा रखा हुआ है, ये संदूक है। और इधर कुछ बर्तन भी रखे हुए हैं और प्लास्टर भी पक्का है।
तो अभी आपके जो इस परिवार के मुख्य सदस्य हैं उनसे आपको रूबरू करवाते हैं और मिलाते हैं। नमस्ते बहन जी। नमस्ते भैया, राम राम। बहन जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम गुड्डी। गुड्डी। हाँ, गुड्डी। तो बहन जी आपके परिवार में कितने सदस्य हैं? मैं एक में बच्चा है, दो बच्ची है, एक में 4 जना हूँ। अच्छा 3 मतलब आपके बेटे 3 हैं। बच्चे हैं, एक मैं माँ हूँ। तो इनके पापा जी? इनके पापा जी नहीं है, क्या हुआ? और दिमाग का था जो खत्म हो गए। 4 साल हुआ। 4 साल हो गए। तो फिर आप किस प्रकार से इस परिवार का गुजारा कर रहे हो? कोई प्रकार नहीं है सर, पेंशन है, विधवा राशन रोदना बस, और कोई प्रकार नहीं। तो पेंशन कितनी आती है? पेंशन 1150 रुपया आवे। 1150 आती है। हाँ, तो उससे गुजारा हो जाता है? हो दौरा होता है लेकिन करते। 3 बच्चे स्कूल जाते हैं, उनका बस्ता, चप्पल, पेन सब चाहिए ना, वो मुश्किल होवे। ये लड़की है, ये दोनों पैर से विकलांग है। क्या हो गया इसके? ये जन्म से है, इसके पैर विकलांग है। पैर विकलांग, चप्पल इनका इलाज करवाया था लेकिन नहीं हुआ। तो जन्म से ही है ये? हाँ, जन्म से पैया था नहीं तो सही नहीं करवा पाई। अब चल नहीं पाती होगी ढंग से? नहीं चल पाती है, इतना थोड़ी सी चल जाती है, घना नहीं। घर में कोई आदमी इतना नहीं कमाना लो, सास ससुर देवर ननद कोई है नहीं देखभाल करने वाले। ये टूटा फूटा घर में रहना तो कितना दौर है, तो बता। ये टूटा फूटा घर है ना, इसमें रहना कितना मुश्किल है। 1-2 दिन भी कोई नहीं रह पाता है, तो इसीलिए अभी मुझे लग रहा है कि मुझे कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये बहन जी कह रहे हैं कि बहुत मुश्किल से गुजारा हो पाता है। इनके बच्चों के पिताजी है वो भी नहीं रहे, और जो इनके पेंशन आती है उनसे भी इनका गुजारा बहुत मुश्किल से हो पाता है। मुझे सारा मिल गया, मैं खुशी हुई। मैं अच्छा आपको सारा सामान मिल गया, आप खुशी हो? हाँ, मेरे को सारा सामान मिल गया, मुझे सारा मिल गया, खुशी हुई। मेरे बच्चों का पालन पोषण आराम से हो जाएगा मेरा। तो ये बहन जी कह रहे हैं कि मुझे सहारा मिल गया संत रामपाल जी महाराज जी का, तो अब मेरा पालन पोषण यानी बच्चों का हो जाएगा। और थोड़ा दिलासा मिलियो मैंने कि अब विश्वास है कि बच्चा मैं पाल सकूला। हाँ, तो ये बहन जी कह रहे हैं कि मुझे विश्वास हो गया कि अब हमारे बच्चे को मैं पाल सकती हूँ। नहीं तो मेरे को पहले टेंशन थी, मैंने रात रो भी नींद नहीं आती। अब मैं मान गुरुजी रो पूरी तरह सारो मिल गयो, हम टेंशन कम हुई मैंने कि मैं रावरा रो पेट पूजा रो हो सके। तो ये बहन जी कह रहे हैं पहले मुझे बहुत टेंशन थी, लेकिन अब मुझे संत रामपाल जी महाराज जी का सहारा मिल गया, तो अब मेरी टेंशन खत्म हो गई है। तो बेटा आपका क्या नाम है? लक्ष्मी। तो बेटा स्कूल में जाते हो आप? जो बोला जाते हो। बेटा क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजय है। तो बेटा अब कुछ आपको कोई दिक्कत है? नहीं, अब कुछ नहीं है। कोई सामान वगैरह कुछ और? नहीं। अभी तक क्या? तो अभी तक आपको क्या क्या दिक्कत हो रही थी? खाना पानी के लिए। अच्छा खाना पानी की। कर दे मदद गरीब की, तेरा सुखी रहे संसार। भूखे गरीब की यही दुआ है। पैसे दो, पैसे से तुम्हारा कुछ न घटेगा दौलत वालों। ले लो दुआएं निर्धन की, धन और बढ़ेगा दौलत वालों। उसी को मिला है जग में जिसने दिया। तो अभी यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी की अनुयायी हैं, तो हम उनसे ये जानने का प्रयास करते हैं जो यहाँ पे राहत सामग्री पहुँचाई गई है कि क्या क्या राहत सामग्री पहुँचाई गई है। सर नमस्कार। सत साहेब जी। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम मालादास। तो सर आप इस अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस जरूरतमंद परिवार को क्या क्या राशन सामग्री पहुँचाई गई है? देखिए जी, हमारे गुरु संत रामपाल जी महाराज जी की ओर से जो अन्नपूर्णा मुहिम चली, इस अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो राशन सामग्री हमने यहाँ लाई है वो हमें आपसे मैं दिखाना चाहूँगा जी। ये 25 किलो आटा है,
5 किलो चावल है, 4 किलो शक्कर है, 5 किलो आलू है और 5 किलो प्याज है। और हमारे गुरु जी संत रामपाल जी महाराज जी ने 3 प्रकार की दाल भेजी हैं, जिसमें हरी मूंग दाल है, पीली मूंग दाल है, सना दाल है और साथ ही में काले चने का पैकेट है। और दो डब्बे सूखे दूध अमूल के हैं, जिसे घर में चाय बना के भी पी सकते हैं और कभी बच्चे घोल के दूध बना के भी पी सकते हैं। और 1 डब्बा अचार का है, 2 लीटर सोयाबीन तेल है। और साथ ही में हमारे गुरु जी संत रामपाल जी महाराज जी ने इस अन्नपूर्णा मुहिम के तहत 4 बटी नहाने की साबुन भेजी है, 1 किलो कपड़े का साबुन भेजा है और एक सर्फ का पैकेट है, चाय पत्ती है, टाटा नमक है और लाल मिर्ची है, हल्दी पाउडर है, जीरा है और एक धनिया का पैकेट भी हमारे गुरु संत रामपाल जी महाराज जी ने इस अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इन परिवार के लिए, जरूरतमंद परिवार के लिए ये भेजी है जी। तो दर्शकों देखिए, संत रामपाल जी महाराज ने इस जरूरतमंद परिवार के लिए सभी जो राशन सामग्री पहुंचा दी गई है। तो हमारा यहाँ पे एक क्वेश्चन और बन जाता है, हम सर जी से पूछना चाहेंगे, तो सर ये राशन सामग्री इस परिवार को कब तक दी जाएगी? जी, इस परिवार को ये राशन सामग्री हमारे गुरु जी संत रामपाल जी महाराज जी ने अन्नपूर्णा मुहिम चलाई है। इस अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इन परिवार को आजीवन दी जाएगी जी, यानी कि तब तक इन परिवार से कोई भी घर से कमाने वाला नहीं हो जाए, सक्षम ना हो जाए, तब तक इन परिवार को ये राशन सामग्री हमारे गुरु जी संत रामपाल जी महाराज अन्नपूर्णा मुहिम के तहत ये राशन सामग्री घर तक पहुँचाते रहेंगे जी। आजीवन तक दी जाएगी? जी बिल्कुल, आजीवन। दर्शकों, इन संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी का कहना है कि आजीवन तक ये राशन सामग्री दी जाएगी। भाई आपके गुरुजी ने तो गजब की मुहिम चलाई है। यहाँ पे हमारा एक क्वेश्चन और बन जाता है कि जैसे आपने कहा भी आजीवन तक दी जाएगी, तो आगे भी अगर इस परिवार को ये राशन सामग्री चाहिए तो किस प्रकार से ये परिवार मंगवा सकते हैं? जी, हमारे गुरु जी संत रामपाल जी महाराज जी ने इस अन्नपूर्णा मुहिम के तहत एक ये राशन जैसे कार्ड बनाया है, जिसमें आश्रम के नंबर लिखे हुए हैं, यानी कि ये कभी इनमें राशन सामग्री को समाप्त होने को आए तो इनसे ये मतलब 2 दिन पहले इन नंबरों पर संपर्क करेंगे। ये मैं राशन सामग्री जो कार्ड है माई माता जी को दूंगा। जी बहन जी, इस कार्ड पर आश्रम के नंबर लिखे हुए ये, इस नंबर पर आपको संपर्क करना है। जैसे कि कोई भी ये राशन सामग्री समाप्त होने को आए, इससे तुरंत 2 दिन पहले आपको इस नंबर पर संपर्क करना है। जैसे आप संपर्क करोगे उससे 2 दिन बाद ये आपके घर पर राशन सामग्री पहुंच जाएगी जी। तो दर्शकों देखिए, आश्रम की तरफ से संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी की तरफ से इनको एक कार्ड दिया गया है और उनको बताया गया है कि जैसे ही राशन सामग्री समाप्त हो जाए तो 2 दिन पहले कॉल करनी है, उन तक ये राशन सामग्री पहुंचा दी जाएगी। वाकई में संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा एक गजब की मुहिम चलाई गई है। तो अब हम बहन जी से जानना चाहते हैं कि बहन जी, अब आपको कैसा लग रहा है? अब एकदम सही लगे। सही लगे आपको? एकदम सही लग रहा है। तो संत रामपाल जी महाराज जी ने तो आपके परिवार को गोद में ले लिया है, क्या कहना चाहोगे आप? हमको गोद में लिया, हम तो बहुत खुश हैं। भगवान के गोद में गए हम। वो कहते हैं ना, माता पिता मिल जाएंगे, तो माता पिता तो आपको मिल गए हैं, तो क्या कहना चाहोगे आप? जन्म के देवाल तो है नहीं पिता, लेकिन ये पिता मिल गए मुझे। अच्छा, पिता मिल गए आपको। वो कहते हैं ना, जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। तो आज तो आपके घर पे भगवान आ गए। आज तो मेरे घर पे भगवान आ गए कि मेरी किस्मत ही चमक गई। संत रामपाल जी महाराज आए मेरे घर पे, मुझे इतना सारा किया है, सहयोग में सामान दिया है मेरे को, मेरे बच्चों के लिए, मेरे लिए पेट निकालने के लिए। पाव आधा किलो भी नहीं कोई दे सकता है, लेकिन महाराज ने कितना बड़ा मेरे लिए किया। तो बहन जी, अब तो भूखा नहीं सोना पड़ेगा? अब नहीं सोना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद रामपाल जी महाराज का। संत रामपाल जी महाराज जी का बहुत बहुत धन्यवाद कर रहे हैं कि अब तो मुझे भूखा नहीं सोना पड़ेगा। तो मेरे तो माता पिता यानी संत रामपाल जी महाराज जी ने मेरे परिवार को गोद में ले लिए। अब छोटे छोटे बेटे हैं, उनसे भी पूछ लेते हैं। बेटा, अब आपको कैसा लग रहा है? हमको बहुत अच्छा लगता है अभी। बहुत अच्छा लगता है? बहुत अच्छा। तो आप पेट भर के खाओगे? हाँ, खाएंगे हम पेट भर के। तो एक बेटा और है, उनसे भी पूछ लें। बेटा, आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा लग रहा है। क्या कहना चाहोगे संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में? बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये छोटे छोटे बच्चे भी संत रामपाल जी महाराज जी को धन्यवाद दे रहे हैं। प्रेम की गंगा बहा
दर्शकों, गांव इस परिवार के पड़ोसी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनके भी विचार जानते हैं। राम राम चाचा जी। राम राम सा, राम 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 राम। चाचा जी, इस परिवार की क्या स्थिति है? अरे स्थिति बहुत गंदी है, बहुत डाउन है, स्थिति बहुत खराब है। खराब है, हाँ खराब है, बहुत खराब है, बहुत खराब है ऐसा। तो संत रामपाल जी महाराज जी ने इस राहत मतलब इस परिवार के लिए ये राहत सामग्री भेजी है, तो क्या कहना चाहोगे? आपके क्या विचार है? धन्यवाद रामपाल जी महाराज ने, धन्यवाद, कोटि कोटि प्रणाम। थोड़ा माता पिता ने जय है। तो ये चाचा जी संत रामपाल जी महाराज जी का धन्यवाद कर रहे हैं, कोटि कोटि प्रणाम भी कर रहे हैं। तो इनसे भी जानते हैं, आप क्या कहना चाहोगे संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में? धन्यवाद मानद बाजी आवे को नहीं, धन्यवाद है महाराज प्रणाम है। मना महाराज ने प्रणाम है, रामपाल जी महाराज ने धन्यवाद। गरीबों ने सेवा करी, न्याल करिए बाजी, धन्यवाद। अमर जीजू, अमर जीजू। तो ये बहन जी भी संत रामपाल जी महाराज जी का धन्यवाद कर रहे हैं, कोटि कोटि प्रणाम कर रहे हैं। तो सर, इस परिवार को ये राहत सामग्री दी गई है, तो अब आपको कैसा लग रहा है? भाई बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत धन्यवाद है आपको, गुरुजी को भी बहुत धन्यवाद है, रामपाल जी महाराज के लिए बहुत धन्यवाद है। रामपाल जी महाराज को क्या कहना चाहोगे? और मैं तुमको बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। तो सर, आप क्या कहना चाहोगे? बढ़िया है साहब, मैं तुम लाख रंग और महाराज गुरुदेव जी ने, गुरुदेव ने लाख रंग है, भगवान और भला करेगा और बीच सेवा करो। भाई भगवान है, लीला है। हाँ, भगवान की लीला है। सर, ये तो आज जीवन दिया जाएगा जब तक इस परिवार में कोई कमाने योग्य नहीं होगा, तो कैसे क्या कहना चाहोगे आप? भाई बहुत बहुत बढ़िया है, देना चाहेगा मैं तुमको, यही भगवान है इनके लिए, तो बस भगवान है जो यही है, बस बिल्कुल सही है भाई, इनके लिए तो साक्षात भगवान हो गए। भगवान तो मान लो देता है वो और देता है, लेकिन ये तो साक्षात भगवान है, इनको दे रहे हैं आप तो हाथ दिया। तो दर्शकों देखिए, ये पड़ोस के लोग हैं, ये भी कह रहे हैं कि बहुत बहुत धन्यवाद है भाई, इस परिवार के लिए तो संत रामपाल जी महाराज भगवान है। वाक्य में इस सामग्री आज जीवन तक इस परिवार को दिया जाएगा। तो यहाँ पे जब तक इस परिवार में कोई कमाने योग्य नहीं हो जाता, तो यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी और है, उनसे हम कुछ और जानना चाहते हैं। तो जेल में है, तो इस प्रकार जरूरतमंद परिवार की वो मदद किस प्रकार से कर रहे हैं? प्रजातांत्रिक तरीके से अभी कुछ दिनों पहले आपने अगर सुना होगा अखबारों से, मीडिया से, कि अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री थे जिनको जनता ने चुना था और उनको केंद्र सरकार ने जेल में डाल दिया था, लेकिन वो जेल में रहते रहते ही उन्होंने पूरा शासन चलाया और अपना पूरा कार्यकाल किया। वैसे हमारे संत रामपाल जी और कबीर परमात्मिक में की सब सबुद्ध शक्ति से ये पूरा मिशन चला रहा है और यहाँ तक ये सारी योजनाएं आम लोगों तक पहुँच रही है। दर्शकों देखिए, संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी का कहना है कि दिल्ली के सीएम केजरीवाल जी जो जेल के अंदर रहते हुए भी उन्होंने सरकार चलाई थी, तो हमारे गुरुजी तो भगवान है, वो क्यों नहीं इन ऐसे जरूरतमंद परिवारों की मदद कर सकते। तो सर, यहाँ पे हमारा एक सवाल और बन जाता है कि जैसे ये अन्नपूर्णा मुहिम चलाई गई है, तो इसके साथ साथ कोई और भी सामाजिक कार्य है क्या संत रामपाल जी महाराज, इस समाज को बदलाव के लिए कोई और कोई कार्य हो? सर, ये आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन किया है। हमारे गुरुजी इस समाज के लिए, इस देश के लिए, पूरे संसार के लिए महान कार्य करते ही आ रहे हैं। आपको कितने गिनाऊं मैं, जैसे हमारे सदगुरुदेव जी एक साल में 6 भंडारे करते हैं, जिसमें दहेज मुक्त विवाह, देहदान, रक्तदान और साथ साथ में इसमें जो देसी घी का विशाल भंडारा करते हैं वो निःशुल्क रहता है। और परमात्मा ने संत रामपाल जी महाराज जी ने बाढ़ पीड़ितों के लिए सहायता पहुंचाई थी। जब बाढ़ आई थी उस टाइम संत रामपाल जी महाराज जी के जो समर्थक थे, जो पानी में गाड़ियां ले लेकर, जो इंसान तो छोड़ो पशु तक को भूखा नहीं रहने दिया था। वैसे बाढ़ की स्थिति आप समझ सकते हो, जब बाढ़ आती है तो कैसा हाहाकार मच जाता है। उसी समय संत रामपाल जी महाराज जी ने आदेश दिए थे कि बच्चों जाओ, वो अपने आपके ही भाई बहन है उनकी भी मदद करो। तो संत रामपाल जी महाराज जी के सारे समर्थक थे जो उनके घर घर तक पहुँचे, उनको राज सामग्री देने के लिए घर घर गए, पशुओं के लिए चारा लेकर गए, कोई भी मतलब वहाँ पे जीव को भूखा नहीं रहने दिया संत रामपाल जी महाराज जी ने। और साथ ही साथ में संत रामपाल जी महाराज जी जो इस समाज में जो ये नशा है, उस नशे को जड़ से ही ख़त्म कर रहे हैं। जैसे मतलब संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य हैं, जैसे हम उनके
परमात्मा के जो समर्थक हैं, तो अभी नशा को नशा करना तो दूर, उनको हाथ तक नहीं लगाते हैं। हमारे गुरुजी ने सख्त आदेश दे रखा कि उन एक सहयोग तो बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन उसमें हाथ तक नहीं लगाना, मतलब उनको छूते भी नहीं है बिल्कुल भी। तो हमारे गुरुदेव जी तो इस संसार में, इस पूरे ब्रह्मांड में पूरा महान कार्य हमारे गुरुजी कर रहे हैं। भाई इनके गुरुजी सतरामपाल जी महाराज जी तो गजब का कार्य कर रहे हैं। अन्नपूर्णा मुहिम के अलावा भी इन्होंने समाज सुधार के जो कार्य बताए, जैसे देह दान, रक्त दान, दहेज मुक्त शादियाँ, तो वाकई में सतरामपाल जी महाराज काफ़ी इनका कहना है कि समाज सुधार के लिए कार्य कर रहे हैं। तो सर हमारे यहाँ पे एक क्वेश्चन और बन जाता है, तो ऐसे परिवारों को आप, ऐसे जरूरतमंद परिवारों को कैसे ढूंढते हो, कैसे सर्च करते हो सर आप? ये हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी ने जो ये अन्नपूर्णा मुहिम चलाई है, इस अन्नपूर्णा मुहिम के तहत एक आश्रम से एक कमेटी टीम बना रखी है। वो टीम जाती है गांव-गांव, शहर, गली, घर-घर जाती है, या गांव में जाती है। गांव में बड़े बुजुर्ग है, गांव के गणमान्य लोग हैं, उनसे मुलाकात करती है। उनको इस अन्नपूर्णा मुहिम के बारे में बताते हैं, उनको ये अन्नपूर्णा मुहिम से रूबरू करवाते हैं, उनको सारे ये बताते हैं। फिर उनको कहते हैं भाई आपके गांव में या आसपास में, पड़ोस में कोई ऐसा परिवार है जो बिना सख्त के और 2 टाइम की कभी रोजी रोटी भी नहीं चला पाते हैं, कोई हमें बताइए जो अन्नपूर्णा मुहिम का लाभ उठा सके। वो गांव के गणमान्य लोग हैं, बड़ा बुजुर्ग हैं, वो हमें ऐसा है ज़रूरतमंद परिवार से मिलवाते हैं। हम इन परिवार से सारी जायदाद लेते हैं, रिपोर्ट बनवाते हैं। वो रिपोर्ट हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी के शरणों में पेश करते हैं। जैसे ही हमारे गुरुजी का आदेश आता है कि हाँ बेटा आप जाओ, इन बच्चों की, ये भी अपने ही बच्चे हैं, अपने भाई बहन हैं, इनकी आप सहायता करो, मदद करो। जैसे ही गुरुजी का आदेश आते ही हम तुरंत आश्रम से गाड़ियाँ लेके, आश्रम में से गाड़ियाँ लेके राशन सामग्री गाड़ी में डालते ही तुरंत वहाँ से गाड़ी लेके हम इन परिवार तक पहुँचते ही राशन सामग्री लेके इस अन्नपूर्णा मुहिम के तहत। तो दर्शकों देखिए, इन्हों का कहना है कि हमारे गुरुजी के द्वारा एक टीम बनाई हुई है, और वो टीम गांव के जो मुख्य लोग हैं, सरपंच है, या उन लोगों से मिलकर ऐसे परिवारों की खोज करते हैं। तो दर्शकों आप देखिए, इनके जो इन बहन जी के जो पति है वो इस संसार में नहीं रहे, और इस छोटा सा बच्चा है वो विकलांग है, और ऐसे परिवार को इन्होंने खोजा है और उन तक ये राशन सामग्री पहुंचाई है। तो दर्शकों देखिए, इस पोस्टर पर लिखा है, रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान हर गरीब को दे रहा है कबीर भगवान। वाकई में आज हमने अपनी आंखों से देखा है, और ऐसे जरूरतमंद परिवार को कबीर भगवान ने दिया है। इनका जो नारा है वाकई में ये साकार होता हमने अपनी आंखों से देखा है। तो दर्शकों, हम भी संत रामपाल जी महाराज जी का बहुत बहुत धन्यवाद कर रहे हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार दर्शकों, कुछ समय पश्चात संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राशन सामग्री की दूसरी किश्त गुड्डी देवी के परिवार तक पहुंचाते हैं। आइए दिखाते हैं आपको पूरी रिपोर्ट। नमस्कार दर्शकों, ऐसी न्यूज राजस्थान में आपका स्वागत है। दर्शकों, आज हम अन्नपूर्णा मुहिम के तहत संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा जो मुहिम चलाई गई है, उसमें एक ग्राम है भाणिया ग्राम, जो जिला पाली राजस्थान में पड़ता है। और हमें पता चला है कि यहाँ पर गुड्डी देवी का परिवार रहता है, जिसको अन्नपूर्णा मुहिम के तहत दूसरी बार राशन सामग्री, राहत सामग्री उपलब्ध करवाई जा रही है। तो हम यही जांच करने आए थे कि क्या वाकई दूसरी बार इनको सामग्री दी जा रही है अन्नपूर्णा मुहिम के तहत। तो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी है, अन्नपूर्णा मुहिम के तहत यहाँ पर राशन सामग्री जो है लेकर पहुंच चुके हैं, और उस जरूरतमंद परिवार की ओर लेकर जा रहे हैं दूसरी बार। तो वाकई ये सही बात है जब अन्नपूर्णा मुहिम के तहत दूसरी बार सामग्री लेकर जा रहे हैं। दर्शकों, आप देख सकते हो संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राशन के अलावा भी अन्य ज़रूरत की जो चीज़ें हैं गुड्डी देवी जी के परिवार को यहाँ पर जो है उपलब्ध करवाई जा रही है। हम देख पा रहे हैं, देख सकते हो आप, संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत ज़रूरतमंद परिवार की ओर बारी बारी से राशन सामग्री, राहत सामग्री जो है लेकर जा रहे हैं संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी। दर्शकों, अब राहत सामग्री गुड्डी देवी जी के परिवार की घर में लेके पहुंच गए हैं संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी। और यहाँ पर हम देख पा रहे हैं राशन का लगभग सभी सारा सामान यहाँ पर देख पा रहे हैं, और इस परिवार के लिए अन्य भी ज़रूरत की जो चीज़ें थी वो भी संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत यहाँ पर हम देख पा रहे हैं। तो आइए दर्शकों, परिवार के सदस्य से ही हम आपको रूबरू करवाते हैं। बहन जी नमस्कार। नमस्कार। आपका नाम? गुड्डी देवी। बहन जी, आप हमें ये बताइए कि क्या आपको
अन्नपूर्णा मुहिम जो संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा चलाई गई है उसके तहत दूसरी बार ये राशन सामग्री राहत सामग्री मिल रही है। हाँ तो सर अगली बार भी मिली और इस बार भी मुझे जो जरूरतमंद चीज थी जी ना जी जी जो दूसरी बार आपको मिली है। मिली है। तो आप ये बताइए कि आपने स्वयं फोन किया था या मतलब आश्रम से स्वयं चलकर संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी राशन सामग्री लेकर पहुंचे हैं? नहीं मैंने उससे वहाँ से फोन आया तो पूछा, तब मैंने जरूरतमंद चीज मांगी और सब मेरे घर पहुँच गई। अच्छा, आगे से आपको पूछा गया और मतलब तत्काल से आपको दूसरी बार मिली है। दूसरी बार मिली है खाने की जी सामग्री, जी जी कपड़े, रोटी, बर्तन जी जी वगैरह जी सब। तो आप हमें ये बताइए कि पहले की तुलना में अब आपका जो है जीवन कैसे चल रहा है? अच्छा चल रहा है मेरा पहले से, अभी और ज्यादा अच्छा चल रहा है। पहले तो मेरे तो पूरा दिमाग भी खराब हो गया, अब थोड़ा ठीक लग रहा है मुझे। तो अब आपका परिवार अच्छे से चल पाएगा? हाँ अभी हमारा परिवार अच्छे से चल पाएगा, हमको कोई अब टेंशन नहीं है। जो हमारे श्री रामपाल जी महाराज हमको देख रहे हैं उसके हम उनका बहुत बहुत हमारे पर आभारी है। जी सर, नमस्कार। नमस्कार सर। सर, दूसरी बार में अन्नपूर्णा मुहिम के तहत क्या राशन सामग्री संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा भेजी गई? सदगुरु संत रामपाल जी महाराज जी ने सर एक मुहिम चला रखी है, अन्नपूर्णा मुहिम। इस मुहिम के तहत सदगुरु संत रामपाल जी महाराज का नारा है, स्लोगन है कि रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान हर जरूरतमंद को दे रहे हैं कबीर भगवान। इसी अन्नपूर्णा मुहिम के तहत सदगुरु संत रामपाल जी महाराजों ने इस जरूरतमंद परिवार के लिए, इस लाभार्थी परिवार के लिए, अन्नपूर्णा मुहिम के तहत लाभार्थी इस परिवार के लिए जो दूसरी किस्त के तौर पर जो राशन की सामग्री भेजी है सर, इसमें आप देख सकते हैं सर 25 किलो आटा है, 5 किलो चावल है, 4 किलो चीनी है, 5 किलो आलू है और 5 किलो प्याज है। सदगुरु संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार के लिए अन्नपूर्णा मुहिम के तहत 3 तरह की दाल भेजी है जी। इसमें हरी मूंग दाल है, पीली मूंग दाल है, चना दाल है और एक काले चने का साबुत पैकेट है। इसी के साथ सदगुरु रामपाल जी महाराजों ने सूखे दूध के पाउडर के 2 डब्बे भेजे हैं। आप देख सकते हैं कंपनी का दूध है अमूल स्प्रे कंपनी, अमूल दूध का सूखा दूध पाउडर है जी। इससे चाय भी बना सकते हैं और घोल के भी पी सकते हैं। और इसी के साथ एक अचार का डिब्बा भी एक भेजा है। सदगुरु संत रामपाल जी महाराजों ने इस परिवार के सब्जी बनाने के लिए जो सोयाबीन तेल के 2 लीटर तेल भेजा है। सदगुरु संत रामपाल जी महाराजों ने अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस जरूरतमंद परिवार के लिए, सदगुरु संत रामपाल जी महाराजों ने इस जरूरतमंद परिवार के लिए अन्नपूर्णा मुहिम के तहत नहाने का साबुन भेजा दी। 4 बट्टी नहाने का साबुन है, आप देख सकते हैं। 1 किलो कपड़ा धोने का साबुन है और 1 किलो सर्फ का पैकेट भी है, एक सर्फ का पैकेट भी भेजा है। नमक का पैकेट है सर और चाय का पैकेट है, लाल मिर्च पाउडर का पैकेट है, हल्दी पाउडर का पैकेट है, धनिया पाउडर का पैकेट है, जीरा पैकेट है और इसके साथ बेसन पाउडर का पैकेट भी सदगुरु संत रामपाल जी महाराज ने इस जरूरतमंद परिवार के लिए भेजा है। इसी के साथ सर सदगुरु रामपाल जी महाराज ने इस परिवार के लिए जो इसकी अन्य जरूरत की सामान के बारे में जो इस परिवार ने बताया था, वो सामान भी सदगुरु रामपाल जी महाराज ने भेजा है जी। तो सदगुरु संत रामपाल जी महाराजों ने अन्नपूर्णा मुहिम के तहत सदगुरु संत रामपाल जी महाराजों का नारा है कि कोई भी परिवार रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान जैसी बुनियादी सुविधाओं से वंचित ना रहे। इसके लिए सदगुरु संत रामपाल जी महाराज ने इस परिवार की जो मुखिया बहन जी हैं, इसके लिए 2 जोड़ी पहनने के कपड़े भेजे हैं जी। एक जोड़ी ये है और एक जोड़ी ये है। इस परिवार के जो मुखिया बहन जी है उसके लिए 2 जोड़ी कपड़े भेजे हैं। इसी के साथ सदगुरु संत रामपाल जी महाराज ने इस परिवार के जो बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं देविका और लक्ष्मी और एक बच्चा है संजय, उनके लिए स्कूल के कपड़े भी भेजे हैं जी। स्कूल के कपड़े देखिए संजय के, ये बेटी लक्ष्मी के और ये बेटी देविका के लिए। तो सदगुरु संत रामपाल जी महाराज जी ने शिक्षा पर भी बहुत ध्यान दिया है जी कि कोई भी बेटे बेटियां किसी भी कारणवश शिक्षा से वंचित ना रहे। इसके लिए सदगुरु रामपाल जी महाराज ने ये स्कूल गणवेश इन बच्चों के लिए भेजे हैं और साथ ही साथ 2 ड्रेस नॉर्मल जो घर पे पहनने के लिए भी वो भी भेजे हैं जी। आप देख सकते हैं ये संजय के लिए 2 ड्रेस हैं, एक ये है और एक ये हैं। और बेटी लक्ष्मी के लिए भी 2 नॉर्मल ड्रेस भेजे हैं जी घर पे पहनने के लिए। ये लक्ष्मी के लिए 2 ड्रेस है जी। और देविका के लिए भी 2 नॉर्मल ड्रेस भेजे घर पे पहनने के लिए सदगुरु संत रामपाल जी महाराजों ने। एक ड्रेस ये है और एक ड्रेस ये है।
तो सदगुरु संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार के लिए, पूरे परिवार के लिए पहनने के लिए जो कपड़े हैं वो पूरे परिवार के लिए 2-2 जोड़ी कपड़े और स्कूल के कपड़े भी साथ में भेजे हैं जी। और इस परिवार के लिए अन्य ज़रूरत का सामान भी सदगुरु संत रामपाल जी महाराज जी ने भेजा है। इसमें सर आप देख सकते हैं ये 4 थाली है जी। और इस बहन जी ने जैसा कि बताया कि इसके पास चाय बनाने के लिए भगोनी नहीं है, तो ये भगोनी भी सदगुरु रामपाल जी महाराज जी ने इनके सामने भेजी है। और ये घी या तेल डालने के लिए बरनी भी भेजा है और गैस का चूल्हा भी भेजा है। जैसा कि बहन जी ने बताया कि इनके पास गैस का चूल्हा नहीं है, इनको खाना बनाने में बहुत दिक्कत आती है। जैसा भी बारिश का मौसम है तो खाना बनाने में बहुत दिक्कत आती है, तो इसके लिए सदगुरु रामपाल जी महाराज ने इनके लिए गैस का चूल्हा भेजा है। साथ में ये लाइटर भी भेजा है, आप देख सकते हैं। छोटी छोटी ज़रूरतों की भी सदगुरु रामपाल जी महाराज ने ध्यान रखा है जी। हाँ, और इसी के साथ साथ सदगुरु रामपाल जी महाराज ने रेगुलेटर भी साथ में भेजा है, आप देख सकते हैं। और गैस का पाइप भी भेजा है जी। गैस का पाइप और रेगुलेटर और लाइटर सारा सामान सदगुरु रामपाल जी महाराज ने भेजा है। और कुकर भी भेजा है, जैसा कि बहन जी को खाना बनाने में कोई दिक्कत ना हो, दाल आदि बनाने में, इसके लिए कुकर भी भेजा है। और सर एक स्टील का बड़ा टंकी भेजा है साथ में, आटा डालने के लिए स्टील का टंकी भेजा है। तो सदगुरु संत रामपाल जी महाराज ने अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस परिवार के लिए जरूरत की सारी चीज़ें भेजी है जी। इसी के साथ बहन जी ने ज़रूरत के बारे में बताया था, आपने 2 कुर्सियों के बारे में बताया था, तो वो भी सदगुरु संत रामपाल जी महाराज ने भेज दिया जी। एक कुर्सी ये है और एक कुर्सी है, 2 कुर्सी सदगुरु संत रामपाल जी महाराज ने इस परिवार के लिए भेजी है जी। और इस परिवार के जो मुखिया है बहन जी, उन्होंने अपने अन्य ज़रूरतों के बारे में बताया था, तो उनके पास चारपाई नहीं है और सदगुरु संत रामपाल जी महाराज ने इनको 2 चारपाई भेज दी थी। एक चारपाई इधर है, आप देख सकते हैं। इनको एक चारपाई और साथ में गद्दा और गद्दे पे और भी लगा हुआ है जी। और दूसरी चारपाई इधर है, बहन जी बैठे इस पे, तो इस पे चारपाई और इसके साथ में 2 ओढ़ने के चादर भी भेजे हैं सदगुरु संत रामपाल जी महाराज ने। तो सदगुरु संत रामपाल जी महाराज ने असहाय, जरूरतमंद और पीड़ित मानवता के लिए अन्नपूर्णा जैसी अनोखी मुहिम चलाकर कलयुग में सत्यों का आगाज कर दिया जी। और इस परिवार को जो बहुत ही आवश्यक जो चीज़ें थी वो भी संत रामपाल जी महाराज जी ने बड़ी से लेकर छोटी छोटी चीज़ें भी यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी ने अन्नपूर्णा मुहिम के तहत मुहैया करवाई है। तो क्या कहना चाहोगे संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में, जो आपकी लगातार अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो है संत रामपाल जी महाराज जी मदद कर रहे हैं? संत रामपाल जी महाराज का बहुत बहुत धन्यवाद है, उनका हम तो जल्दी दर्शन करना चाहते हैं। भगवन ये जीवन तुम्हें न सवारोगे तो क्या कोई सवारे, ओ पालनहारे निर्गुण न्यारे, तुम्हारे बिन हमरा कौन नहीं, तुम्हारे बिन परिवार जो है संत रामपाल जी महाराज जी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार प्रकट कर रहा है। नमस्ते बेटा। नमस्ते। आपका नाम? संजय। अच्छा, कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? 9th में। अच्छा, आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो? हाँ। अच्छा, तो पढ़ाई की जो जरूरत की चीजें आपके है लगभग? है, लेकिन सिर्फ एक जरूरत है। जी बताइए। वो एक साइकिल है, मैं पैदल जाता हूँ। अच्छा, कितना दूर है आपका स्कूल? 5 किलोमीटर। तो बेटा आप बताइए, संत रामपाल जी महाराज जी जो है राशन सामग्री, राज सामग्री आपके परिवार को अन्नपूर्णा मुहिम के तहत भेज रहे हैं, आप क्या कहना चाहोगे? मैं उनके लिए धन्यवाद कहना चाहता हूँ। और हमारे मम्मी के लिए रसोई में देखो ना, एक गैस का चूल्हा मिला है और एक दाल बनाने के लिए कुकर मिला है, एक आटे की टंकी मिली है और 2 कुर्सियाँ मिली है बैठने के लिए, सोने के लिए 2 माचे मिले और उसके ऊपर 2 गद्दे मिले, हमारे पहनने के लिए कपड़े मिले हैं और पूरी सामान की सामग्री मिली है। अब आप खुश हो? हाँ, हम खुश हैं। तो एक साइकिल की भी मांग कर रहे हैं, तो इस पर भी क्या इनकी पूर्ति हो पाएगी जरूरतमंद परिवार को? सदगुरु रामपाल जी महाराज जी द्वारा चलाई जा रही अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस लाभार्थी परिवार के जो बच्चे संजय ने
अपनी ज़रूरत साइकिल के बारे में बताया है। सर, इसकी प्रार्थना सदगुरु रामपाल जी महाराजों के पास लगाई जाएगी। जैसे ही सदगुरु रामपाल जी महाराजों की प्रार्थना स्वीकार हो जाएगी या उनका आदेश आ जाएगा, उन्हीं के अनुसार इनको साइकिल भी मिल जाएगी सर। देख सकते हो जो खुशी की जो है भाव आप देख पा रहे हो। पहले इनका जीवन कैसा था, इनके जुबान से आपने सुना कि बहुत परेशानी आती थी। छोटे छोटे बच्चे भी कह रहे थे कि पहले जो मम्मी है वो परेशान होती थी, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो सहायता दी जा रही है, अब परिवार अच्छे से चल पा रहा है और परिवार का पालन पोषण हो रहा है। दर्शकों, अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो राहत सामग्री जरूरतमंद परिवार को दी जाती है, उस परिवार में एक रजिस्टर रखवाया जाता है। उसमें सारी एंट्री की जाती है। कुछ दिनों बाद संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों ने राहत सामग्री पहुंचाई, साथ में और भी जरूरतमंद सामान पहुंचाया, जिसकी एंट्री इस रजिस्टर में की हुई है। इससे पहले जब पहली बार राशन सामग्री पहुंचाई थी, उसकी भी एंट्री इसमें कर रखी है। और ऐसे संतों को, दर्शकों, हम भी हमारी ऐसी न्यूज़ राजस्थान की टीम से जो है बारंबार हृदय से उनके चरणों में प्रणाम करते हैं, जो ऐसे परिवारों को ढूंढ रहे हैं और उन्हें लाभ दे रहे हैं, मदद पहुंचा रहे हैं। देखते रहिए ऐसी न्यूज़ राजस्थान। तब तक के लिए धन्यवाद। क्या नाम बेटा? आज आपके लिए क्या आया? ये साइकिल आई है। कौन लेके आया? किसने भेजी है? संत रामपाल जी महाराज ने भेजी है। अच्छा, क्या कहोगे आप? हम उनके लिए धन्यवाद करना चाहते हैं। हमारी बहुत हर इच्छा पूरी कर रहे हैं हमारे संत रामपाल। हर इच्छा पूरी कर रहे हैं संत रामपाल जी महाराज। अच्छा, क्योंकि हमको बहुत खुशी हो रही, क्योंकि हमारा तो इसके पापा के सहारा हट गया था ना, तो कोई सहारा नहीं था। जी तो जी। हम तो ऐसे ही जी रहे थे पागलों की तरह, लेकिन अब तो है ना खुशी का ठिकाना। जय बंदे चढ़ी। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। संत रामपाल जी महाराज ने इतनी खुशी दी इस परिवार को, राशन सामग्री भेजी, कपड़े भेजे, जिस जो इच्छा है नहीं, जो इच्छा थी, वो चीज हमारे नहीं है, बस जो चीज नहीं थी वो संत रामपाल जी महाराज ने दी। महाराज ने हमारी इच्छा पूरी की। अच्छा, ये हमारे दिमाग में भी नहीं था कि ऐसा दिन। अच्छा, ऐसा भी होगा, ऐसा दिन भी आएगा जब ये चीज मिलेगी ऐसी है। ऐसा मिलेगा, मेरे बच्चों की हर इच्छा पूरी होगी, कभी नहीं सकता। अच्छा अच्छा। लेकिन हमारे तो श्री रामपाल जी महाराज ने तो बहुत खूब मेरे को दे दिया। अब हमारे खुशी का कोई ठिकाना नहीं है, तो हम अच्छे से जी रहे हैं जी। हमारे चेहरे पे रौनक थी, हम बिल्कुल थी नहीं जो रौनक आ गई। चेहरे पे रौनक नहीं थी, लेकिन अब चेहरे पे रौनक आ गई है, खुशी आ गई है। ये संत रामपाल जी महाराज जी ने दया करी है। संत रामपाल जी महाराज स्वयं दया की, स्वयं ने दया करी बहुत। जी जी। जैसे ही संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी साइकिल लेकर गुड्डी देवी के घर पहुंचे, तो संजय खुशी से झूम उठा और संत रामपाल जी महाराज जी का बहुत बहुत धन्यवाद करने लगा। फिर गुड्डी देवी ने कहा कि संत रामपाल जी महाराज जी हमारी हर इच्छा पूरी कर रहे हैं। संजय के पिता के जाने के बाद हमारा कोई सहारा नहीं था, लेकिन अब संत रामपाल जी महाराज हमारे सहारा बन चुके हैं। हमारी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। जो जरूरत का सामान था वो सारा संत रामपाल जी महाराज जी ने पहुंचाया। जो इच्छा थी वो पूरी की। ऐसा कभी हमने सोचा नहीं था कि ऐसा दिन भी आएगा। हमारे चेहरे पर रौनक आ गई। चाची जी, क्या नाम है आपका? नहीं। अच्छा, ये बहन गुड्डी देवी आपके पड़ोस में ही रहती है? पड़ोस में। अच्छा, तो आज बेटे संजय के लिए संत रामपाल जी महाराज ने क्या भिजवाया है, आप क्या कहना चाहोगे? साइकिल भेजी, बहुत बहुत धन्यवाद है। भगवान है होते आ, ये भगवान हो। पाड़ो जातो 5 किलोमीटर पैदल आव तो टावड़ार में दोपहर में
भगवान होते दुख संत रामपाल जी महाराज। रामपाल जी महाराज दुखिया दूर करे न्याल करे बाप जी। दर्शकों, इन माई का कहना है कि संत रामपाल जी महाराज ने साइकिल भेजी, बहुत बहुत धन्यवाद है, और रोज संजय 5 किलोमीटर पैदल आता और जाता था। आप तो भगवान हो। संत रामपाल जी महाराज तो दुखियों का दुख दूर करने वाले हैं, उनको निहाल करने वाले भगवान हैं। कोटि कोटि प्रणाम कर रहे हैं। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए राजस्थान राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9784432516 9660702516 80037525213 8233691269। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब